Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, कर Good लिया? afternoon, sir. हम्म, Yes, sir. तुम लोग का यूटी का रिजल्ट आ गया ना? Yes, sir. ओके, कैसे मार्क्स आए हैं इस बार? एनीवन? देवेश, कैसे मार्क्स आए बेटा? सर यूटी के हाँ यूटी के हाँ हाँ 161। 161। ओके, टोटल कितने मार्क्स के थे? 180। ओके, ठीक है, बढ़िया। और बाकी लोग? पलक, विशव? सर मैंने यूटी दिया नहीं था, ये जो आया था। दिया ही नहीं था? टर्म एग्जाम दिया था टी? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मेरे 104 आए थे। 104 आए हैं। और केमिस्ट्री में कितना आया है? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं, बट लास्ट टाइम से ज्यादा आए थे। जो फर्स्ट यूटी में आए थे उससे थोड़े ज्यादा आए थे। ओके, चलो ठीक है, बोलो डाउट कहाँ पे है केमिकल काइनेटिक्स में, बताते चलो। हाँ, मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ, ठीक है, तुम लोग बताना जिसमें डाउट हो, है ना। इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज में डाउट है कहीं पे? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4? या 4.5? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो स्टेप 1 में सेक्शन ए में बताओ, किसी में डाउट है? स्टेप 1 का सेक्शन ए 14 क्वेश्चन है। 14 में से कहीं पे भी कोई डाउट है? ओके, सेक्शन बी? सर 14 बता दो। 14? ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज देखो डेल्टा एच क्या होता है? ई ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? यस सर। और डेल्टा एच की वैल्यू दी है 5, है ना। एनर्जी ऑफ रिएक्शन 5 किलो कैलोरी पर मोल, वो डेल्टा एच दिया हुआ है। तो यहाँ से बेटा ई ए बी बैकवर्ड रिएक्शन का पूछा है, बी टू ए का। ई ए बी विल बी ई ए एफ और -5, दैट विल बी 10 किलो कैलोरी पर मोल। क्या दिया आंसर? वही है सर। चलो ठीक है, ठीक है। और कोई ऑप्शन बी में, मतलब सेक्शन बी में? नहीं है। सेक्शन सी एंड डी, स्टेप 1 का, स्टेप 1 का सेक्शन सी एंड डी। ओके, चलो स्टेप 2 में बताओ। स्टेप 2 में बेटा 10 क्वेश्चंस पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 1 to 10, 1 से लेके 10 तक। स्टेप 2 में असाइनमेंट वाला। ओके,
11 से 20, 11 to 20, तो 40 14, ओके देखो 14 में देखो रेट दिया हुआ है 1.02 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, right? And rate constant is given beta 3.4 into 10 to the power minus 5 per second. ठीक, ये रेट कांस्टेंट दिया है ना? तो यूनिट देखो, लुक एट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? पर सेकंड। पर सेकंड कौन से ऑर्डर में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में। यस सर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर? तो रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, है ना? दे आर आस्किंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 निकाल ले, रेट दिया हुआ है, k दिया हुआ है। ओके सर, निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ इसमें ऑर्डर में अटक गए थे? ऑर्डर क्या होगा उस पे, या सेकेंड ऑर्डर ले लिया था? नो सर, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे ही, मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन। ओके 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 बेटा, 20 तक और कोई डाउट है? 11 से 20 तक। 17 बता दो। 17 इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना? फर्स्ट ऑर्डर, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट दिया है, ऑप्शन बी भी करेक्ट दिया हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। ऑप्शन 4 हो जाएगा बेटा, फोर्थ वाला। क्या बोल रहा है? इन इक्वल टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। अमाउंट की बात कर रहा है, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा है ये, है ना? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या बोला था मैंने कि भाई टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड इज सेम, है ना? यहाँ पे अमाउंट दिया है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शन, इट इज टॉकिंग अबाउट अमाउंट। जैसे मैं ए से गया कितना, a/2, कितना टाइम लगा? टी हाफ। a/2 से हो गया a/4 आधा, फिर से कितना टाइम लगा? टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर में, है ना? तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप में a से a/2 गया तो कितना रिएक्ट किया? a/2, और a/2 से जब a/4 गया तो कितना रिएक्ट किया? a/4। तो अमाउंट चेंज हो गया ना बेटा? टाइम पीरियड तो वही है, टी हाफ, इट इज सेम, बट अमाउंट तो चेंज हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। और बोलो 30 तक, अप टू क्वेश्चन नंबर 30। 26 and 28. ओके 26 देखते हैं। बेटा ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एंड इट इज नॉट ए पैरेलल रिएक्शन, इट इज नॉट ए कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, इट इज अ साइमल्टेनियस रिएक्शन। दोनों साइमल्टेनियसली बनेंगे, यही होता है ना डिहाइड्रेशन में। देखो क्या दिया हुआ है, CH3C, CH3OH, CH2CH3। ठीक है, पहला स्टेप क्या करते हो? प्रोटोनेशन ऑफ OH, तो OH2 प्लस बना। सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? H2O को भगा देते हो, तो यू गेट CH3C, CH3 प्लस CH2 CH3, है ना? सो क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप में? ये बीटा हाइड्रोजन है एंड दिस इज ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन, तो बेटा ये बीटा डैश मान लो,
इफ यू रिमूव बीटा हाइड्रोजन तुमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? फर्स्ट वाला. इफ यू रिमूव बीटा डैश हाइड्रोजन यू विल गेट द सेकेंड प्रोडक्ट. ठीक है, तो दोनों होगा, है ना? साइमल्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए. यस सर. ठीक है. 28 में ये तो क्लास में करवाया था. चल ठीक है, देखो बेटा 28 नंबर. सर ये 26 का जो है फोर्थ ऑप्शन दे रखा है. Goes to N3. इंटरमीडिएट कॉमन है यहाँ पे. इंटरमीडिएट इज कॉमन अगर बीटा डैश से हटाया और बीटा से हटाया. ओके. पैरेलल, चलो ठीक है, पैरेलल फिर भी एक बारगी बोल सकते हो इसको कि ये इंटरमीडिएट कॉमन है. यहाँ से अगर तुम माइनस बीटा हाइड्रोजन करते हो तो तुमको 1 मिलेगा, और यहाँ से अगर माइनस बीटा डैश हाइड्रोजन करते हो तो यू विल गेट 2. तो पैरेलल ठीक है, पैरेलल बोल सकते हो. कॉन्जिक्यूटिव कैसे होगा यार? कॉन्जिक्यूटिव कैसे होगा? नहीं सर, कॉन्जिक्यूटिव नहीं ना. फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोर्थ में सेकंड एंड थर्ड लिखा है, तो पैरेलल और साइमल्टेनियस होगा. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो, है ना? इंटरमीडिएट के बाद ये पैरेलल ही चला जाएगा, है ना? अगर बीटा हटेगा तो 1 बनेगा, Yes. बीटा डैश हटेगा तो 2 बन जाएगा. ट्वेंटी 28 में हम लोगों ने क्या देखा था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय स्लो स्टेप, राइट? यस सर. बेटा ये हो जाएगा concentration ऑफ O into concentration ऑफ O3, करेक्ट? पहला रूल. यस दूसरा सर. क्या था कि इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेट इक्वेशन में अपीयर नहीं होना चाहिए, है ना? मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O जो है वो तुमको हटाना पड़ेगा. कैसे हटाओगे? तो यहाँ पे लिख सकते हो बेटा K इक्विलिब्रियम. फर्स्ट स्टेप के लिए K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू concentration of O2 into concentration of O upon concentration of O3. यहाँ से O का concentration हो जाएगा concentration of O3 into K equilibrium upon concentration of O2. So rate will be equal to K into O3 into K equilibrium upon O2 और multiplied by concentration of O3. तो बेटा K into K equilibrium को K डैश मान लो, which is also a constant, और हो जाएगा O3 square by O2. ये इसका रेट लॉ इक्वेशन हो जाएगा. ऑप्शन 2. यस सर. सर हाँ बोलो. सर आप डिस्कशन आज ही करोगे बस? अच्छा तूने सॉल्व नहीं किया अभी तक? सर थोड़ा सा रह रहा है अभी, मतलब. चल ठीक है ना, जितना है पूछ ले. बाकी कल डाउट क्लास भी है, कल पूछ लेना, या डाउट क्लास में तो कभी भी पूछ सकते हो. ओके सर. ठीक है, डाउट क्लास में पूछ लिया करो.
ओके ठीक है बेटा, 31 से 40 अप टू क्वेश्चन नंबर 40 असाइनमेंट में सेक्शन ए अप टू 50 तो 33 बता दो। 33 ये उसी में बेस्ड है जो एक किया था ना हम लोगों ने। देखो अपने पास है H2C2O4 करेक्ट है ना, COOH ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है CO प्लस CO2 प्लस H2O में, है ना, ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखो T इक्वल टू 0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है A, ये 0 एंड 0। T इक्वल टू T पे ये हो जाएगा A माइनस एक्स और ये हो जाएगा x और CO2 का भी x। इतना क्लियर है? यस सर। अब बेटा ये H2C2O4 को जब तुम टाइट्रेट करवाते हो MnO4 माइनस के साथ, है ना, तो तुमको मिलता है 2CO2 प्लस Mn2 प्लस, ये एसिडिक मीडियम में करते हैं हम लोग, है ना, दिस वी डू इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के बाद देखो H2C2O4 का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा MnO4 माइनस का वॉल्यूम रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा होगा टू डू द टाइट्रेशन। ये आ रहा है समझ में? नहीं आया? देखो हम लोग इतना बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2C2O4, इतना बोल सकते हैं बेटा? यस सर। नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 क्या होता है? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो फिक्स है, मतलब अगर NH2C2O4 डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज होगा KMnO4 का, ये करेक्ट है? यस सर। अब ये बताओ टाइम के साथ H2C2O4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज? डिक्रीज ही होगा। डिक्रीज ही होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो बेटा अगर वो डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट भी डिक्रीज होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि V0 जो होगा या ए वॉल्यूम हाँ वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा वो MnO4 का ही तो डिक्रीज होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, H2C2O4 का क्वांटिटी कम होती जाएगी टाइम के साथ, तो KMnO4 का वॉल्यूम रिक्वायरमेंट भी कम होता जाएगा, है ना। तो A will be directly proportional to V0. V0 is the volume of KMnO4 required at T equal to 0 and after time T A minus X जो बचेगा that will be directly proportional to VT। इतना क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से बेटा K क्या हो जाएगा? 2.303 by T log A upon A minus X, है ना, A by A minus X। दिस कैन बी रिटन एज A by A minus की जगह पे क्या लिख सकते हो तुम? V0 by VT। ठीक है, और V0 by VT जो है वो देखो, पहला डेटा ले लो बेटा, जब T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू 300, पहला डेटा। दूसरा डेटा ले लो T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 450। तीसरा डेटा ले लो T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू 1200 मिनट। ये तीन डेटा है, तीन डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग तुमको
तीन वैल्यू मिलेगा, नेमली K1 मिला, K2 मिला एंड K3 मिला। इन तीनों का एवरेज वैल्यू ले लो तो तुमको K की वैल्यू मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। जैसे पहला मैं एक निकाल दे रहा हूं मैं, K1 विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना है 300 लॉग V नॉट बाई VT। V नॉट कितना है बेटा 22, VT कितना है 17। और बोलो 50 तक और कहीं पे डाउट है कुछ तो किसी को? अप टू क्वेश्चन नंबर 50। 37 में बता दो। हाँ 37। एक सेकंड, 37 या 47? 37। 37 ओके। चलो बेटा, ये इक्वेशन होती है ना log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। यस सर। अब देखो बेटा T1 T2 इज ग्रेटर देन T1, एक तो कंडीशन ये मान ली मैंने, एंड T2 एंड T1 दोनों की वैल्यू सेम है फॉर टू रिएक्शन। तो मुझे ये बताओ जब 1/T1 माइनस 1/T2 ये वैल्यू मैंने फिक्स कर दी तो log K2/K1 किस पे डिपेंड करेगा, EA पे? यस सर। T2 तो फिर मतलब जो अंदर का आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, अगर T2 ग्रेटर है। नहीं रे यार, 1/300 माइनस 1/400 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना बेटा। अच्छा T2 ग्रेटर है T1 से, ठीक है हाँ। सर, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम है T1 T2, अगर दोनों रिएक्शन के लिए मैंने सेम लिया है बेटा, तो log K2/K1 किस पे डिपेंड कर रहा है, EA पे। EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी log K2/K1 उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, यस सर। तो ज्यादा फास्ट किसका हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन का, मतलब फर्स्ट रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, क्या दिया आंसर? तो मॉड्यूल नहीं है मेरे पास, मैंने ई बुक से करा था। बुक में ये दिया है क्या 57? तो थर्ड है। थर्ड दिया है, चलो ठीक है। और बोलो 50 तक और कोई डाउट है? तो 41। 41। देखो ध्यान दो बेटा, रिएक्शन इज गिवन X सॉलिड गिव्स अस Y गैस प्लस 2Z गैस, है ना, Y प्लस 2Z। ठीक, इसका मान ले T इक्वल टू 0 पे तुमने लिया A मोल्स, ध्यान देना ये है 0 एंड 0। T इक्वल टू T पे ये हो गया बेटा A माइनस X मोल्स, तो Y कितना मिला X मोल्स एंड Z कितना मिला 2X मोल्स। एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये हो गया 0 मोल्स।
तो y हो जाएगा बेटा a मोल्स एंड z हो जाएगा 2a मोल्स। इतना क्लियर है? यस सर। अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि x plus 2x number of moles after time t that will be directly proportional to p and a plus 2a that will be directly proportional to p infinity। बोल सकते हैं इतना? यस सर। बस निकाल लो बेटा। तो क्या हो जाएगा ये x is directly proportional to p by 3 and a is directly proportional to p infinity by 3। ठीक है, तो log a by a minus x इसी का तो निकालना है केवल। ये क्या हो जाएगा log a की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा p infinity by 3 और डिवाइड बाय a minus x means p infinity by 3 minus p by 3। यस सर। ठीक है, कर लो बेटा, बस यही है। और बोलो 50 तक और कहीं बेटा आउट है तो? नहीं है? अच्छा मैं 1 मिनट में आता हूँ बेटा। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ। हाँ बेटा बोलो आगे। 60 तक कहीं बेटा आउट है, क्वेश्चन नंबर 60। सर 52 है और 56 है सर। 52 एंड 56। ओके, तुम लोगों में से कितने लोगों ने मतलब पैकेज कितने लोगों का कंप्लीट हुआ है? तो थोड़ा सा बचा है, मतलब ज्यादा नहीं बचा पर। तो ठीक है, 80% और 70 to 80% लेके चलते हैं। 70 to 80%। मेरा 60% हुआ है, 55-60 60 आसपास दिया अभी तो। ओके, देखो बेटा ऐसा है, चैप्टर्स को ना इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग करते चलो, है ना। हम क्या करते हैं ना, एक सप्ताह बड़ा जोश आया पढ़ने का, एक सप्ताह जोश में पढ़ लिया, सब 15 दिन गोला लगा दिया। फिर एक सप्ताह का जोश आया, फिर एक सप्ताह पढ़ा दबा के, फिर एक सप्ताह गोला लगा दिया, उतना मेहनत नहीं की। होती है, मतलब होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा अगर करते हो तो मिनिमाइज करो, इस चीज को खत्म करो, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाओ। इंडिविजुअली देखो, इंडिविजुअली चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे ना तो रिवीजन जब करोगे उस टाइम पे बहुत डिफिकल्टी आएगी, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर के बाद की,
है ना, अक्टूबर तक मान के चलो तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर एंड तक या नवंबर तक, नवंबर फर्स्ट वीक, तब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद रिवाइज करोगे और चीजें यहाँ पे अगर नहीं की हुई रहेंगी तो उस टाइम पे फिर रिवीजन में तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा। और अभी चैप्टर्स को इंडिविजुअली अगर करते चलोगे ना तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट तुमको अच्छा मिलेगा। हाँ, क्यूमुलेटिवली अगर तुमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इंडिविजुअली तुमको अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम पे तुम सोचोगे कि 11th का भी थोड़ा सा देख ले, राइट, थोड़ा सा देखना चाहोगे 11th का, है ना, 11th का एकदम से छोड़ तो नहीं दोगे। अब तुम 11th का देखना चाहोगे तो तुम्हारा 12th वाला, क्योंकि 12th वाला तुमने अगर ढंग से नहीं किया है तो फिर सोचोगे 12th का छूटेगा, 12th का छूटेगा मतलब बोर्ड जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दोगे तो फिर 11th वाला जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत मतलब परेशान रहोगे, क्या करें ना करें, 11th का करें कि 12th का करें। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होगा? क्या बोल रहे हैं? ये कैसे सॉल्व होगी सर यही प्रॉब्लम? वही बोल रहा हूँ ना, इंडिविजुअली चीजों को करते चलो। अच्छा, कितने क्वेश्चंस हैं मैं देखूं चलो, कितने सवाल। चलो स्टेप 1 की मैं नहीं मान रहा। 4.5 5 एक्सरसाइज उधर थे, एक एक्सरसाइज में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो उधर मैं मतलब 5 चौके 20 क्वेश्चन उधर मान लेता हूँ मैं, है ना। 20 से 25 सवाल उधर है बेटा, और इधर 140 क्वेश्चन मान लेता हूँ मैं। 140 क्वेश्चन कितना दिन चला होगा केमिकल काइनेटिक्स, ये बताओ। काइनेटिक्स प्लस रेडियो एक्टिविटी 7 लेक्चर 7 लेक्चर चले हैं। ओके, 7 लेक्चर आई थिंक काइनेटिक्स केवल चला है तुम्हारा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अगर ऐड करोगे तो 3 लेक्चर और ऐड कर लो, 7 3 10, मतलब 3 लेक्चर तो लग गए थे। हाँ, तो 10 लेक्चर के लिए बेटा तुम्हारा कितना दिन हो गया? एक वीक में ऑन एवरेज 3 लेक्चर लगते हैं, मैक्सिमम 3 लेक्चर लगते हैं, किसी किसी वीक में 2 लेक्चर भी लगा है। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 लेक्चर के लिए 3 3 6 3 9 4 मतलब 7 या 25 डेज लेके चल रहा हूँ मैं, 25 डेज लेके चल रहा हूँ, 25 डेज। तो बेटा अगर मैं 10 क्वेश्चन भी ऑन एवरेज डेली करूं, 10 सवाल तो हो गया कंप्लीट। 10 सवाल भी अगर मैं डेली करूंगा तो मेरे 240 क्वेश्चन हो रहे हैं। यस, और सर 11th के 10 ऐड कर लो उसमें तो भी हो जाएंगे वो। तो वही बोल रहा हूँ ना, 140 यहाँ पे हैं, 11th के भी थोड़े बहुत कर सकते हो। इंडिविजुअली चीजों को करते चलो, इंडिविजुअली एक कंसिस्टेंसी बनाओ, एक रिदम बनाओ, एक मोमेंटम बनाओ। ठीक है ना, अगर अंत में तुमको क्यूमुलेटिव इफेक्ट अच्छा चाहिए तो इंडिविजुअली चीजों को करते चलो बेटा। ठीक है, लास्ट में परेशान हो जाओगे, लास्ट में मतलब प्रेशर रहेगा, उसमें पिस जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, डरना सर अभी कितने मंथ्स में मतलब अगर कवर करना हो तो हो जाएगा, मतलब 2 महीने में हो जाएगा सब, अगर मतलब पीछे थोड़े थोड़े क्वेश्चन रह रहे हो चैप्टर के? अच्छा, मैं ये चीज ना सोचते हुए, अगर मैं ये चीज सोचूं विवेक कि आज की डेट में अगर मान लो मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, लेट अस से, है ना, 4 घंटे अगर पढ़ता हूँ और इसमें से दो सब्जेक्ट पढ़ूंगा मैं, 2 सब्जेक्ट में बेटा अगर 2 घंटे में मैं टारगेट लूं कि कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक मतलब 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? 15 10 हो जाएंगे, 10 12 10 12, ठीक है, 10 से 15 के बीच में। तो एक दिन में अगर 20 क्वेश्चंस का मैं टारगेट लेके चलूं, 20 नहीं 20, ठीक है 25 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं एक दिन में बेटा, अगर 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके मैं चलूं तो वो आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, रादर देन कि भाई 2 महीने में कितना हो जाएगा। मुझे नहीं पता यार कल क्या होगा नहीं होगा, है ना, आई डोंट नो। मुझे ये भी नहीं पता है 5 मिनट बाद क्या होगा, है ना, 10 मिनट के बाद क्या होगा, आई डोंट नो। ठीक है, बट अगर मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं मुझे आज के बारे में पता है, ठीक है, मुझे आज के बारे में पता है। आज मैं अगर टारगेट लेके चलूं कि हाँ भाई मैं 4 घंटे में 2 घंटे में केमिस्ट्री का 20 क्वेश्चन कर लूंगा, बाकी अगले 2 घंटे में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन कर लूंगा, अगर ये टारगेट लेके तुम चलोगे ना तो आई थिंक चीजें अचीवेबल है, अचीव कर लोगे।
जो भी गोल है तुम्हारा उसको अचीव कर लोगे, है ना, रादर देन फोकसिंग ऑन 2 महीने 3 महीने में कितना कर पाएंगे। अगर हम डे टू डे लेके चले ना, मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है। एक दिन का टारगेट लेके चलो कि इतने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो बेटर होगा, वो बेटर होगा, है ना। हम सोचते हैं भाई, थिंक इज दैट कि वी लुक अप टू मार्क जुकरबर्ग, वी लुक अप टू सत्या नाडेला, वी लुक अप टू सुंदर पिचाई, है ना, बहुत सारी पर्सनालिटी हम उनको देखते हैं, इलॉन मस्क, हम उनको देखते हैं, है ना। वी लुक एट देम वेयर दे आर, बट मतलब वी आर लुकिंग एट डेस्टिनेशन, वी आर नॉट लुकिंग एट जर्नी। जर्नी पे फोकस कर, है ना, जर्नी को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश कर। जर्नी को एंजॉय करेगा ना तो डेस्टिनी में ऑब्वियसली मतलब अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे बेटा। जर्नी को थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करो, ठीक है। यू आर लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस, यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ जर्नी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जर्नी को देखो, रादर देन लुकिंग एट द रिजल्ट, जर्नी को देखो। और जर्नी में बेटा हर एक दिन का ख्याल रखो, है ना। इंडिविजुअली चीजों को ना करते चलो, इंडिविजुअली चैप्टर्स को करते चलोगे ना तो लास्ट टाइम पे मजा आएगा। मतलब जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे ना तुम, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम उस टाइम पे तुम रिवाइज करोगे ना, अरे ये आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी आता है, फटाफट चीजें होंगी। और अभी कहीं पे अटके पड़े हो, वो चीज तुमने नहीं किया तो उस टाइम पे ना फिर उतना ही टाइम लगेगा। जो टाइम तुमने यहाँ अब भी नहीं दिया वो टाइम तुमको वहां पे लगेगा, और वो टाइम अगर तुम दोगे तो फिर 11th वाला तुम्हारा रह जाएगा, और 11th वाले पे फोकस करो तो फिर 12th वाला रह जाएगा, है ना। और सर दोनों को मैनेज करके चलना है तो कैसे चलें? वही बोल रहा हूँ ना, अभी अभी तुम्हारे पास ये मान के चलो सितंबर तक तुम्हारे पास टाइम है। सितंबर तक तुम 11th वाली चीजें, जैसे अब मान लो वीकेंड वाला, ये वीकेंड वाली कहानी है तुम्हारे पास बेटा। सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती है, राइट। संडे को तुम कंप्लीटली फ्री हो, वेडनेसडे को तुम्हारी क्लास नहीं होती है ना। तो उस दिन तुम 11th की करने की कोशिश करो। जो 3 दिन तुम्हारा बच रहा है जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस नहीं है, उस दिन तुम 11th वाला एकोमोडेट करो अलोंग विथ 12th का जो टारगेट है तुम्हारा कि भाई 20-20 क्वेश्चंस करने हैं डेली एक सब्जेक्ट के, है ना। 2 सब्जेक्ट एक दिन में, एक सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी वेडनेसडे सैटरडे संडे जो एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा बच रहा है उसमें तुम 11th का करो। आई थिंक वीक में 3 डेज एनफ है 11th के लिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यस सर। ठीक है। इंडिविजुअली चीजों को करते चलो बेटा, इंडिविजुअली ना चीजों को करते चलो। चल ठीक है, बोलो कौन सा था 50? कोई बोला था ना 50 करके कुछ, 52 53 कौन सा बोले थे? 52 and 56. 52 and 56, ओके। 1 gram atom of gold decays by beta emission to produce how much Hg will be present after 260 hours? ओके देखो, Au है ना 79,198, एक बीटा पार्टिकल निकला है इससे, बीटा -1 0। तो क्या मिला बेटा? सिल्वर। इसका एटॉमिक नंबर 80, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, बीटा पार्टिकल से मास नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज हाउ मच Hg विल बी प्रेजेंट आफ्टर 260 आवर्स, ओके। 65 130। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले ये देखो कि जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम टी दिया हुआ बेटा, ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? टी इज इक्वल टू n टाइम्स टी हाफ। अगर n की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर आ जा रही है, जैसे यहाँ पे 260/65, ये आ जाएगा तुम्हारा बेटा 4, तो फिर सीधा सीधा इससे कर ले। देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में कितना है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम का मतलब क्या 1 मोल, तो 1 मोल टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा 1/2, फिर से टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा 1/4, फिर से टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा 1/8, तो 1/8 बचा, तो रिएक्ट कितना किया 7/8,
है ना। तो अगर गोल्ड का 7/8 रिएक्ट किया बेटा तो बनेगा कितना सिल्वर, सॉरी मर्क्यूरी, 7/8। यस सर। ठीक है, आंसर क्या दिया रे? सर चौथी रह गई, आपने 3 ही लिखी है, हाँ 3 ही आप लेफ्ट लिखी है। 1 2 3, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक और टी हाफ हो जाएगा ना, 4 टी हाफ दिया हुआ है, 1/16। ठीक, ओके। 56 50 कौन सा 55 भी करना है? नहीं सर, मैं तो आंसर बोल रहा था, 56 बताना है। Half life of a first order reaction is 10 hours. Okay. Calculate the time in which it has been consumed. Okay. देखो A मान लो बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना बचेगा? ये ए का 87.5% इज गॉन, राइट। तो ये चला गया, बचेगा कितना? बच जाएगा तुम्हारा 12.5%, राइट, है ना। और ये आ जाएगा तुम्हारा A/8, है ना। तो भाई A से A/2 गए, कितना लगा? टी हाफ। A/2 से A/4 गए, कितना लगा? टी हाफ। A/4 से फिर A/8 जाओ, कितना लगेगा? टी हाफ। तो A से A/8 जाने में कितना लग रहा है? 3 टी हाफ, मतलब 30 आवर्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये आया समझ में? सर एक बार दोबारा बता दो। इसे बता रहा हूँ, देखो टी हाफ 10 घंटे दिया है, ए बेटा मान ले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। यस सर। कुछ टाइम के बाद ये हो जाता है, लिखा है कि 87.5% इज कंज्यूम्ड, तो बचेगा कितना? 12.5%। यस वो कितना आ रहा है? A/8, है ना। दो तरीका है, एक मैंने टी हाफ के हिसाब से बताया, ए से A/2 गया, टाइम टेकन इज टी हाफ, फिर A/2 से A/4 हो गया, 50% इज गॉन, टाइम टेकन अगेन टी हाफ, A/4 से A/8 हो गया, अगेन टाइम टेकन इज टी हाफ। सो टोटल टाइम टेकन फ्रॉम A टू A/8 इज 3 टी हाफ, 30 घंटे लगेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर टी हाफ वाला मेथड पसंद नहीं है तो ऐसा लगा ले, 2t इज इक्वल टू 2.303/k log A0 बाई A, है ना। ये एक आंसर log 8, तो ये हो जाएगा 2.303/k log 8, है ना। log 8 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू 0.693 अपॉन के, और 0.693/k क्या होता है? टी हाफ, तो ये हो जाएगा 3 टी हाफ। एक ही बात है, जो मेथड तुमको पसंद आए कर। दोनों आ गए समझ में मेथड? सर log 8 की वैल्यू लिखी है आपने? हाँ, log 8 की वैल्यू बेटा 3 log 2 होगी ना, यस सर। और log Yes, 2 sir. को 2.303 से मल्टीप्लाई करो तो तुमको 0.693 मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो अप टू क्वेश्चन नंबर 80, अप टू 80 कहीं पे डाउट है? 65 65, ओके 74। 74, ओके 65 74। देखो 65 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन दूंगा, अभी ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं,
इसके बाद इसी टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा मैं, उसको सॉल्व करना तुम, ठीक है। सी A2 से दिया हुआ है 2A, हाँ A2 से दिया है 2A, ये दिया हुआ है K1 और इधर दिया है K-1, है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 दिया है, बैकवर्ड का K-1 दिया है। इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। यस सर। तो बेटा मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू K1 into concentration of A2 to the power 1 and rate of backward direction will be equal to K-1 into concentration of A का स्क्वायर। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए A will be the reactant, right? यस सर। है ना। और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K-1, तो RB क्या हो जाएगा? K-1 और मल्टीप्लाइड बाय concentration of A to the power 2, ठीक है। तो नेट rate of reaction will be equal to RF minus RB, right? ये लिख सकते हो इसको K1 sir. इंटू A2 माइनस K-1 इंटू A स्क्वायर। और इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोडक्ट में लिखना चाहूं नेट रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 dA/dt, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं ना। यस सर। प्रोडक्ट है तो dA/dt, सो दैट विल बी इक्वल टू K1 A2 माइनस K-1 इंटू A स्क्वायर। तो यहां से dA/dt निकाल लो। यस सर। आगे समझ में? यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड दे रहा हूं मैं, ठीक है। एक रिएक्शन दिया है 2A से 3B, ठीक है, 2A से 3B। रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का है KF, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है KB, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन है, यू हैव टू फाइंड D concentration of B upon DT। सॉल्व कर दो बेटा इसको। डन। डन सर। डन। ओके, क्या आंसर आ रहा है बताओ। सर 3kf a स्क्वायर माइनस 3kb b क्यूब यस सर, ये आ रहा है। यस सर। चलो ठीक, ठीक है बेटा। आई थिंक होपफुली आ गया होगा सबका। आदित्य आया क्या? नहीं।
आर एफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2. आर बी विल बी के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 3. So net rate of reaction will be RF minus RP. That will be KF into A square minus KB into P cube. And that will be equal to net rate in terms of B. अगर मैं लिखूं बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 dB by dt. कितने लोगों का आया था आंसर, एक बार हाथ खड़े करो तो सब कोई, जितने लोगों का आया था आंसर. चलो ठीक, ठीक है बेटा. ठीक, चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 71 ना. ये सर मतलब 71 भी है और 74 भी है. चलो 71 देखते हैं ना, 71 देखते हैं. फॉर ए रिएक्शन स्कीम ए से बी K1, B से C K2, if the rate of formation of B is said to be 0, then the concentration of B is given by. A से मिला B और B से मिला C. ये K1 है और ये K2 है. ओके, चलो ठीक है. देखो ध्यान दो बेटा, मान लो T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन है A, दिस इज 0 एंड दिस इज 0. ठीक है. T इक्वल टू T पे ये हो गया A माइनस एक्स, तो B बनेगा x. अब x में से y जो है वो रिएक्ट कर गया इसका, तो C कितना बन जाएगा y. ये क्लियर है? यस सर. है ना. B का भाई x जो बना उसमें से y जो है वो रिएक्ट कर गया सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो C मिल जाएगा y. है ना. तो rate of formation of B is said to be 0. Okay. चलो ठीक है बेटा. Rate of first reaction will be equal to K1 into concentration of A. है ना. This is equal to the rate of formation of B. है ना. And rate of second reaction will be equal to K2 into concentration of B. That will be equal to rate of reaction of B या rate of disappearance of B.
इतना क्लियर है? इतना आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ ऐसा क्या कि नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B will be equal to rate of formation of B according to first equation minus rate of disappearance of B according to second equation. Correct? ये हो जाएगा net rate of formation of B. और ये कितना दिया बेटा? 0. यही दिया है ना? Yes sir. यस तो B का कॉन्सेंट्रेशन K1 by K2 into A आ रहा है। क्या दिया आंसर देख तो? यस सर, ऑप्शन 3 K1 by K2 into A। चलो ठीक है। ये आ गया समझ में? यस सर, आ गया। चलो ठीक है, और बताओ। सर 74। $74 number, no? Consider the given plot of enthalpy. Okay, sorry. A bacterial infection in an internal wound grow as, okay, n dash, yeah, nt is equal to n naught into e to the power t. ओके ठीक है, देखते हैं। रेट दिया है बेटा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ आफ्टर 1 आवर पूछा ना। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू -5n स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dn अपॉन n स्क्वायर, माइनस साइन इधर ले आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 dt। n नॉट बाय n वर्सेस टाइम पूछ रहा है ना। ओके देखो बेटा, ये चीज क्लियर है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 आवर तक बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रो करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक वहां पे नहीं पहुंचा है, राइट? यस सर। सो चलो ठीक है। सो आफ्टर 1 आवर या at t equal to 1 hour, n will be equal to n naught into e to the power 1, that will be equal to n naught into e. ओके चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग t इक्वल टू 1 से
t इक्वल टू टी तक लेते हैं, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू टी तक। t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे कितना है ये n नॉट इंटू ई, एंड t इक्वल टू टी पे ये मान लो है n, ये n डैश ले लेते हैं ना, दिस इज n डैश, n डैश इज n नॉट e, है ना। n डैश है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर विच इज नथिंग बट n नॉट e। तो n नॉट e से n पे गए, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू टी पे। चलो देखते हैं, dn अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x टू द पावर माइनस 2, 1 बाय x, 1 बाय n। ये इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, n नॉट e से लेके n तक, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू t माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय n माइनस 1 बाय n नॉट e इज इक्वल टू 5 t माइनस 1। सो यहाँ से n नॉट से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो n नॉट बाय n विल बी इक्वल टू 1 बाय e प्लस 5n नॉट इंटू t माइनस 1। सो n naught upon n will be equal to 1 by e plus 5n naught plus 5n naught into t। ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा y एक्सिस, t हो गया x एक्सिस, 5n naught will be m स्लोप, और ये वाला टर्म हो जाएगा c, y is equal to mx plus c के फॉर्म में, राइट। तो mx प्लस सी के फॉर्म में है, सी की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, एक मिनट रुकना, सी की वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पे, n नॉट बाय n की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि n की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। आफ्टर 1 आवर बोला है ना, आफ्टर 1 आवर। आई थिंक ऑप्शन 2 होना चाहिए, स्लोप इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ c इज पॉजिटिव, तो ऑप्शन 2 होना चाहिए बेटा। क्या दिया आंसर, Yes, sir. Option 2. ठीक है, आ गया समझ में। Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अप टू क्वेश्चन नंबर 100, अप टू 100। 100. अच्छा, 100 ही डाउट है, ओके। उसके पहले किसी का बेटा 82. कौन सा, 82. 82। देखो, इसका मतलब समझ रहे हो,
ये वाला, ये जो लिखा है इसका मतलब समझ रहे हो? No, sir. ओके बेटा, इसका मतलब होता है यहाँ पे तुम्हारा CH3 बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये, और यहाँ पे है Br। ठीक है, मीन्स इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, इट इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, है ना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में रेट डिपेंड्स ओनली अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट सेकेंड रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड एंड बेस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो बेटा तो फिर सेकेंड इक्वेशन के रेट पे फर्क पड़ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि वहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना। सेकेंड में changing the concentration of base will have no effect on reaction 1। ठीक है, ये वाला करेक्ट है ऑप्शन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में देर इज नो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ बेस, तो बेस का कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ही नहीं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक ऑप्शन 2 शुड बी करेक्ट। ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन 4 इनकरेक्ट है। Yes, sir. Option 2 is correct. ठीक, ओके, और एक 100 बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, वही तो दिया है अभी, रिवर्सिबल रिएक्शन का ही तो करवाया ये 100 नंबर। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर मैं लिखूं तो -D PtCl4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, PtCl4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, यही होगा। Yes, sir. एंड that should be equal to Rf minus Rb, correct? Yes, sir. Rf में बेटा Kf की वैल्यू कितनी है? Kf की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड Kb की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻⁻3। तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा? Kf अपॉन Kb। कर लोगे? Yes, sir. चलो और बताओ, 100 तक और कहीं पे डाउट? चलो अब पूरा बताओ, 120 क्वेश्चन तो हैं। देखो कहीं पे ओवरऑल कहीं पे कोई भी डाउट है पूछो। नहीं, चलो ठीक है। तो ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करूं फिर मैं? सर दूसरी बुक पे डाउट है, पूछ लो अभी। पूछ लो। इवन यूटी या टीई का कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है वो भी पूछ सकते हो। तो फॉर्मूला वाला जो टेस्ट होता है वो अब कब होगा?
बेटा इस बार यूटी के बाद होने की उम्मीद है, पहले तो नहीं होगा। यस सर। ठीक है, यूटी के बाद ही होगी सर? बेटा। हाँ सर सॉलिड स्टेट का एक डाउट है। बोल, सर C4 डायगोनल क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? सी एक क्वेश्चन आया था सर टर्म एंड एग्जाम में, C4 डायगोनल करके सॉलिड स्टेट से। C4 डायगोनल, C4 डायगोनल स्टेटमेंट कुछ था उसका, एक बार स्टेटमेंट बोलो तो। एक सेकंड सर, मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ। सर मैंने भेज दिए दोनों। मैं बोलूं क्वेश्चन? और सर फाइंड द परसेंटेज ऑफ Fe plus 2 in Fe 0.93O। ये तो आसान है। सर बट मेरा 28 आ रहा है पर 85 गिवन है, इस वजह ही मेंस में आया सर। देखो ध्यान दो, क्या दिया हुआ है? Fe 0.93O, यही दिया है ना? सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, Fe 93O 100 लिख सकता हूँ। यस सर। मतलब 93 Fe है बेटा, तो 93 Fe में कुछ Fe2 प्लस के फॉर्म में होंगे, कुछ Fe3 प्लस के फॉर्म में होंगे। यस सर। Fe2 प्लस मान ले है x, तो Fe3 प्लस कितना हो जाएगा? 93 माइनस x। 93 अब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? 0। सो x इंटू 2 प्लस 93 माइनस x इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन का 100 इंटू माइनस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो यहाँ से x निकाल लो, यस परसेंटेज निकाल लो। सर। H 79 आ रहा है। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3x, x उधर चला जाएगा, और 93 इंटू 3 9 9 27 279 माइनस 200, दैट विल बी 79। तो x आ रहा है 79। Fe3 प्लस का पूछा है ना? नो सर +2। Fe2 प्लस हो जाएगा बेटा 79 अपॉन परसेंटेज पूछा है, राइट? 79 अपॉन 93 इंटू 100। ठीक तो आ रहा है, 85 के आसपास आ जाएगा ये। कहाँ गलती की इसमें? सर या मैंने फ्रैक्शन उल्टा लिख दिया होगा। ओके चलो ठीक है, कुछ नहीं। सर भेज दिया है मैंने क्वेश्चन। ओके, एक मिनट रुकना। अच्छा जसजीत, तुमने भी क्वेश्चंस भेजे हैं क्या? मैं तो यार देख नहीं पाया। चल ठीक है, मैं करता हूँ बेटा। मिक नहीं है क्या तुम्हारे पास जसजीत? चलो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आई थिंक जिस तोमर, क्वेश्चन नंबर 2, ए से यस सर। 3, सॉरी
a प्लस 3b दिया है, वी गेट p, एंड m से दिया है बेटा 2q प्लस r। यहाँ पे डेल्टा h दिया है -2x किलो जूल पर मोल ऑफ a, एंड सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा h दिया है प्लस x किलो जूल पर मोल ऑफ m। Now they are saying that कि भाई ये दोनों रिएक्शन हम लोग साइमल्टेनियसली कैरी आउट कर रहे हैं, so that temperature is not changing. Temperature is not changing. Okay. Rate of disappearance of B is y k ओके। देखो बेटा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है देवेश, तो हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डेल्टा एच ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन प्लस डेल्टा एच ऑफ द सेकेंड रिएक्शन दैट शुड बी 0, बोल सकते हैं ना? यस सर। अब ये 0 कब होगा? पर मोल ऑफ ए। ओके, ये 0 तब होगा बेटा, है ना, दिस विल बी 0 व्हेन वन मोल ऑफ ए and 2 moles of M reacts in the same time, तभी पॉसिबल है ना? यस सर। 1 मोल ए के लिए कितनी एनर्जी निकल जाएगी? 2x। और अगर 2 मोल M 2x। रिएक्ट किया तो वहां पे 2x एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो टेम्परेचर चेंज विल बी 0, यस सर। है ना? सो R1 in the same time ना, तो minus delta concentration of A upon minus delta concentration of M, that is in the ratio of 1:2 that is in the ratio of 1:2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि 2 into minus delta A upon delta T is equal to minus delta concentration of M upon delta T। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ जी सर। अब rate of disappearance of B is y_m per second। ओके ओके, ठीक है। तो बेटा रेट ऐसे कर ऑफ लूंगा अब तो मैं। हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। चलो ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन नंबर 11 देख रहा हूं मैं, है ना। ए से मिला मेरे को बी प्लस सी, सारे इक्वस फॉर्म में है, करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स Yes, दिया sir. हुआ है ना, ऑर्डर इज गिवन 1। टाइम टी पे n1 दिया है, इनफिनाइट टाइम पे n2 दिया है, मोल्स ऑफ रिएजेंट। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, मोल्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट तुम्हारा क्या दिया हुआ है, आर, राइट। Yes, sir. रिएजेंट इज आर, और इसका नंबर ऑफ मोल्स लग रहा है n1 कब, एट t इक्वल टू t पे, एंड नंबर ऑफ मोल्स लग रहा है n2 कब, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन, है ना, एट द Yes, एंड sir. ऑफ रिएक्शन। ओके, एंड रिएजेंट आर के साथ सारे के सारे रिएक्ट करते हैं, और n फैक्टर दिया है सबका, कुछ कुछ दिया हुआ है n फैक्टर। ओके, चलो ठीक है। ए से मिला मेरे को b प्लस सी, देखते हैं बेटा। t इक्वल टू 0 पे ये मान लो a है, दिस इज 0 एंड 0। t इक्वल टू t पे ये हो जाएगा a माइनस x, एंड दिस विल बी x एंड x। t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये हो जाएगा 0, एंड दिस विल बी a एंड a। इतना क्लियर है। Yes, sir. अब एट t इक्वल टू t हम लोग लिख सकते हैं ना कि इक्विवेलेंट ऑफ r इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट पूछ रहा है ना। चलो ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ r इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ a प्लस इक्विवेलेंट ऑफ b प्लस इक्विवेलेंट ऑफ c, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना लग रहा है इसका, n1। n1 इंटू इसका n फैक्टर इसका मान ले बेटा, इसका n फैक्टर मान लो कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। x इज द n फैक्टर। सो n1 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू, अरे नहीं x पहले माना है ना, सॉरी, इसको y मान ले, इसको y मान ले। n1 into y will be equal to equivalent of a, equivalent of a will be number of moles multiplied by n factor। n factor कितना है बेटा इसका, n, n मान लेते हैं, ठीक है, और प्लस b का हो जाएगा x into 2n1, सॉरी 2n, Yes, sir. और Yes, sir. प्लस x into 3n, यही होगा ना, 1:2:3 के फॉर्म में दिया है। Yes, sir. तो यहां से बेटा n1 into y will be equal to कितना आ जाएगा ये, 2nx plus 3nx, ये हो जाएगा 5nx। सो a माइनस 5 में से एक चला गया, तो a माइनस 5 में से एक चला गया ना, 4nx।
ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एट द एंड हो जाएगा बेटा ये N2 मोल्स लग रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ R विल बी number of equivalent means N2 number of moles multiplied by N factor, that will be equal to equivalent of A 0, equivalent of B A multiplied by 2N plus equivalent of C A multiplied by 3N। यहाँ से N2Y will be equal to 2 और 3 5NA। तो फर्स्ट इक्वेशन में an आएगा। अच्छा हाँ, ओके तो यहाँ से T क्या होता है, T इज इक्वल K is equal to 2.303 by K log A upon A minus X, A upon A Yes, sir. minus X। So okay, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। इक्वेशन 2 मान के चलें तो 1/2 अगर हम करें, 1/2 अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा, y कैंसल, n1 by n2 विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा रे, n और n भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा a माइनस 4x अपॉन 5a, राइट। यस सर। यहाँ बेटा x इन टर्म्स ऑफ ये मिल जाएगा Yes, n1 sir, हो n2 जाएगा। and a, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना, यस सर। है ना, एक बार ट्राई करके देखना। सर वो फॉर्मूला T इक्वल टू 2.303 बाई K होना चाहिए ना। अच्छा हाँ, k निकालना है ना, तो k इज इक्वल 2.303 बाई टी कर लो। A crystal is made by using particles x, y, and z. Particle x occupy largest point in FCC unit cell, y and z occupy all octant. C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बताया था ना, 3 एक्सिस तो बताए थे बेटा, C2, C3 एंड C4। C4 तुम्हारा क्या होता है, C4 इज जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो C4 का मतलब क्या हुआ, C4 का मतलब ये हुआ बेटा कि क्यूब को अगर तुम 90 डिग्री से रोटेट करोगे अराउंड एन एक्सिस, है ना, कितने से, 90 डिग्री से अराउंड एन एक्सिस, तो यू विल गेट द सेम अरेंजमेंट। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, कोई भी ले लो, लेफ्ट वाले फेस सेंटर को राइट वाले फेस सेंटर से कनेक्ट करके एक एक्सिस बना दो, वही तुम्हारा हो जाएगा C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं इसको, इसका डाउट है। गणेश आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। तो x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 4, FCC में 4 पार्टिकल होते हैं, y विल बी, y जो है y ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 एंड z हो जाएगा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, है ना। सो x विल बी, अब along one of the C4 axis of symmetry, ओके C4 से हटाएंगे क्या क्या हटेगा बताओ तो, ये एक्सिस है, दोनों फेस सेंटर हट जाएंगे
और एक तुम्हारा बॉडी सेंटर भी हट जाएगा, राइट? यस सर। दो फेस सेंटर बॉडी सेंटर, टेट्राहेड्रल नहीं हटेगा, ऑक्टाहेड्रल और कहीं पे नहीं, ठीक है। दो फेस सेंटर हट गया बेटा, तो फेस सेंटर अगर दो हट गया मतलब 2 × 1/2 खत्म एक्स का, और एक ऑक्टाहेड्रल पूरा का पूरा खत्म, है ना? यस। तो ये 3 हो जाएगा और ये वाला भी 3 हो जाएगा, तो x3 y8 z3 क्या दिया आंसर? हाँ यही तो दिया है, ठीक है। तुमने कौन सा हटाया था? सर ये C4 याद ही नहीं आया, क्या मैंने डायगोनल से हटा दिए। C2 C3 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला, चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद ही नहीं आया तो ठीक है। सर तो C2 और C3 क्या होता है सर, वो भी बता दो अभी। बेटा C2 और C3 जो है, एक तुम्हारा C2 C3 ना, C2 C3 ये ऐसा, C2 तुम्हारा हो जाएगा ये वाला, लेफ्ट वाले फेस का ऊपर वाला एज ले लो, है ना? लेफ्ट वाले फेस का ऊपर वाला एज सेंटर और राइट वाले फेस का नीचे वाला एज सेंटर, इन दोनों को कनेक्ट करो। आ रहा है समझ में? यस सर। वो तुम्हारा हो जाएगा C2, और C3 जो है, C3 तुम्हारा आई थिंक डायगोनल वाला हो जाएगा। C3 विल बी बॉडी डायगोनल, यहां से यहां तक अगर जाओगे, C3 वही होना चाहिए बेटा, बॉडी डायगोनल वाला। बट एक बार फिर भी रेफर कर लेना, जो नोट्स लिखवाए ना या तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया है, एक बार रेफर कर लेना, है ना? C2 एज सेंटर कनेक्टिंग अपोजिट एज सेंटर वाला, C3 बॉडी डायगोनल वाला, एंड C4 फेस से अपोजिट फेस सेंटर को कनेक्ट करने वाला। ठीक है, चलो ठीक है। जसजीत एक तुम्हारा देख लेते हैं बेटा, 48 नंबर। जसजीत यहाँ पे हो? आर यू हियर? चलो है, ठीक है। देखो 48 नंबर में क्या बोल रहा है, द रेडिएशन फ्रॉम ए नेचुरली occurring radio after deflection by magnetic field in one direction are, okay। यार मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन में, मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कोई भी एक ले सकते हो, आई थिंक आइदर अल्फा और बीटा शुड वर्क, है ना? वो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है ये वाला क्या? फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू Q × V क्रॉस B, पढ़ा है ये वाला किसी ने? हुआ है तुम लोगों का? यस सर, नहीं हुआ सर, पर पढ़ा है। ओके ठीक है ना? तो ये प्रिंसिपल अप्लाई करो। मतलब क्या हुआ कि मान लो एक पार्टिकल है ना, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन y एक्सिस, ये v का डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस के अलोंग में, राइट? एंड इस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है बेटा p x एक्सिस के अलोंग, ठीक है? तो अगर q की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर q पॉजिटिव है तो सिंपल v क्रॉस b कर लो, v क्रॉस b, है ना? तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा इसी प्लेन में डाउन साइड,
परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब सॉरी डायरेक्शन जो होगा, आई थिंक दोनों होना चाहिए, मतलब आइदर अल्फा और बीटा, अगर सिंगल डायरेक्शन है तो या तो अल्फा या फिर बीटा। क्या दिया आंसर देखो तो, चलो मैं ही देख लेता हूँ। हाँ ठीक है ना, या तो अल्फा होगा या फिर बीटा होगा, क्योंकि दोनों अगर मतलब एक अल्फा के बाद बीटा निकल गया या बीटा के बाद अल्फा निकल गया बीटा, तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, है ना, तो फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगे। चलो हर्ष एक लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा कर लेते हैं, ठीक है, कल तुम लोग का डाउट क्लास है ही, कल पूछ लेना बाकी। हर्ष का कौन सा कर लूं, फोर्टी फोर लॉग के वर्सेस 1/t, आसान सवाल है रे। लॉग के क्या होता है बेटा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये इक्वेशन होता है। लॉग के वाई एक्सिस 1/t, एक्स एक्सिस तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स, है ना। एम क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, तो बेटा स्लोप निगेटिव हो जाएगा और सी की वैल्यू इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो ठीक है, बाकी कल डिस्कस करते हैं, बाकी जो भी बचा हुआ है, बचा कुछ है जो है कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर।